स्वागत है आप सभी का समाजशास्त्र की इस नई वीडियो लेक्चर क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोमिनेंट कास्ट, प्रभु जाति क्या होती है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर कि डोमिनेंट कास्ट कौन होती है? जो पावरफुल होती है, ठीक है। जिसके पास शक्ति होती है वही डोमिनेट करता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन भारतीय समाजशास्त्री एवं मानवशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने किया, ठीक है। तो ये जो अवधारणा है डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभु जाति की, इस अवधारणा को समाजशास्त्र में भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास इन्होंने जो है प्रतिपादित किया था, ठीक है। अब देखेंगे, प्रभु जाति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए श्रीनिवास जी लिखते हैं कि प्रभु जाति कोई भी वह जाति है जो किसी गांव या क्षेत्र में अधिक संख्या में होने के साथ बहुत शक्तिशाली होती है तथा आर्थिक और राजनीतिक रूप से जिसमें अपने प्रभाव का उपयोग करने की क्षमता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत जातीय संस्करण में वह एक उच्च जाति हो। तो यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास जी कहते हैं कि प्रभु जाति का तात्पर्य उन जातियों से है जो संख्या बल में अधिक होती हैं, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में संख्या में अधिक होती हैं, आर्थिक रूप से शक्तिशाली होती हैं, राजनीतिक रूप से वो पावरफुल होती हैं, राजनीति में उनका प्रभुत्व होता है, उनका असर होता है, और इन सब के चलते उनका समाज में एक डोमिनेटिंग फैक्टर के रूप में काम करती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी गांव में उच्च जाति से भिन्न कोई अन्य जाति आर्थिक, राजनीतिक अथवा संख्यात्मक रूप से प्रभावपूर्ण हो तो अन्य जातियों के लिए वही संस्कृतिकरण का आदर्श बन जाती है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि संस्कृतिकरण क्या होता है, और लास्ट में मैंने बताया भी था कि संस्कृतिकरण का जो मॉडल होता है, ठीक है, जो जातियाँ होती हैं, निम्न जातियाँ, वो हमेशा ऐसा नहीं कि वो उच्च जातियों का, जैसे ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, इन्हीं का अनुकरण करेंगी, इन्हीं के जो बृहद परंपराओं की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उनको ग्रहण करेंगी और अपनी स्थिति को थोड़ा सा एलिवेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है। एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि उन्होंने डेफिनेशन बताया, यहाँ पर देखिए आप, कि यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत जातीय संस्तरण में वह एक उच्च जाति ही हो। तो परंपरागत जातीय संस्तरण, जैसा कि आपको पता है, 4 वर्णों में डिवाइडेड है इंडियन सोसाइटी, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रीय 4 वर्ण हैं, जिसमें कि जो ब्राह्मण है वो टॉप पे रहते हैं, उनका अपना एक प्रभाव रहता है, मतलब सोसाइटी की ऐसी मान्यता है। लेकिन इन्होंने शुरुआत में जो संस्कृतिकरण वाला बात की थी मैंने पिछले वीडियो में, उसमें संस्कृतिकरण न कहकर एम.एन. श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण कहा था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ब्राह्मणों का ही अनुकरण होता है। लेकिन नहीं, उनको बाद में पता चला कि नहीं, लोग जो है डोमिनेंट कास्ट की जो अवधारणा उन्होंने प्रतिपादित की, वो ये देखते हुए कि समाज में कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो कि ब्राह्मण नहीं है, लेकिन चूंकि वो संख्या में ज़्यादा है, आर्थिक रूप से सक्षम है, राजनीतिक रूप से सक्षम है, इसीलिए लोग उनका भी अनुकरण करते हैं। तो इसीलिए संस्कृतिकरण के आदर्श के रूप में जो है उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन किया, ठीक है। तो संस्कृतिकरण का आदर्श बन जाती हैं, अतः स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का वास्तविक आदर्श, ठीक है, वास्तविक आदर्श किसी क्षेत्र की प्रभु जाति होती है, ठीक है। प्रभु जाति मतलब प्रभावशाली जाति, जिसका प्रभाव है। अब प्रभु जातियों के कुछ उदाहरण भी हैं, मैंने लिखे यहाँ पर, जैसे जाट हो गए, गुर्जर हो गए, अहीर हो गए, कुर्मी हो गए, राजपूत हो गए, साहू हो गए। ये जो है प्रभु जातियों के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। देखिए, प्रभु जाति, एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि प्रभु जाति ही संस्कृतिकरण का आदर्श होती है, मॉडल। देखिए, हम आदर्श किसको मानते हैं? जो शक्तिशाली होता है, जो पावरफुल होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्षमताएं होती हैं, उसी को तो हम पावरफुल मानते हैं, ठीक है। और आसान करने के लिए इसको देखिए, डोमिनेंट का इसके 4 फैक्टर होते हैं, मेनली 3 होते हैं, जैसे कि वो संख्या में अधिक होती हैं, इकोनॉमिक पावर होती है, पॉलिटिकल पावर होती है, और एक होता है कि सोशल स्टेटस उनका जो है वो काफ़ी हाई होता है, काफ़ी उनको मान सम्मान मिलता है। मान सम्मान क्यों मिलता है? क्योंकि क्योंकि वो उनके पास ये सब चीज़ें हैं, संख्या में अधिक हैं, शक्तिशाली हैं, आर्थिक रूप से शक्तिशाली हैं, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं,
ठीक है, देखिए हर कोई चाहता है कि उसका प्रभाव रहे सोसाइटी में, दुनिया में उसका प्रभाव रहे और उसी प्रभाव को बढ़ाने के लिए आदमी जैसे कोई आईएएस क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उसको लगता है कि जब हम आईएएस बन जाएँगे तो सोसाइटी में हमारा एक स्टेटस इम्प्रूव हो जाएगा, इकोनॉमिक पावर हमारे पास आ जाएगी, पॉलिटिकल पावर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है? ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी देखिए वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है, करंट सिनेरियो ये है कि रिज़र्वेशन के चलते जो अनुसूचित जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं और जो महिलाओं की परिस्थिति है, उसमें बहुत ड्रामेटिक चेंज आया है, बहुत बड़े लेवल पर चेंज आया है, ठीक है? जिसने ये जो डोमिनेंट कास्ट की जो अवधारणा है, इसको प्रभावित किया है, ठीक है? तो अब निचली जातियाँ में जैसे नीचे की जो जातियाँ जिनके बारे में कहा जाता था कि ये अनुकरण करती हैं, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में यही तो बताया जाता है, तो अब सीन चेंज होने लगा है। जैसे कोई नीची जाति का है, वो मान लीजिए उसने जैसे नीची जाति कहना अच्छा नहीं लगता, वो चीज़ें खराब हैं। लेकिन अब सो कॉल्ड ऐसे बनाया गया है तो उस रेफ़र करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। तो मान लीजिए उसने कोई बिलॉन्ग करता है नीची जाति से, वो पढ़ा-लिखा आईपीएस बना, आईएएस बना या कोई और है, बड़ा बिज़नेसमैन बन गया तो उसका जो सोशल स्टेटस है वो बिल्कुल चेंज होने लगता है क्योंकि उसकी इकोनॉमिक पावर बूस्ट हो जाती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसका बढ़ जाता है। इसके इन दोनों के चलते, ठीक है, इन दोनों के चलते उसका जो ये सोशल स्टेटस है, ये अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। आगे चलकर वो भी डोमिनेंट कास्ट का रोल प्ले कर सकता है। तो ये था डोमिनेंट कास्ट के बारे में, प्रभु जाति की अवधारणा के बारे में। मेन बात ये है आप इसमें याद रखेंगे कि एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, ठीक है? और इसका वास्तविक जो क्या कहते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि परंपरागत जाति संस्तरण में कोई उच्च जाति जो होती है वही उसी का लोग अनुकरण करें, ठीक है? वो कोई और भी हो सकती है जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि जाट, गुर्जर, अहीर, कुर्मी, राजपूत कोई भी हो सकते हैं प्रभु जातियों के उदाहरण, ठीक है? तो आई होप आपको आज ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा प्रभु जाति का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।